नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में लगातार हिंसा की खबरें सुर्खियों में है। मणिपुर में अभी भी दंगे फसाद हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। मणिपुर में इसी को देखते हुए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। 10 सितंबर से 15 सितंबर तक मणिपुर में इंटरनेट सेवा जो है बंद रहेगा। अब इसी कड़ी में लॉजिक इसके पीछे का ये बताया गया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह की तरफ से कहा गया है कि भाई इंटरनेट सेवा इसलिए बंद किया गया है ताकि भड़काऊ भाषण और इंटरनेट के जरिए जो है सोशल मीडिया के जरिए दंगे को और ज्यादा भड़काया जा रहा था, उस लोगों को उकसाया जा रहा था, इसीलिए जो है इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। अब इसी को लेकर जो है राज्य में राजनीति खूब हो रही है और राज्य की राजनीति अब देश में पूरे भारत में फैल चुकी है और सुर्खियों में है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेत्री सुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खूब सुनाया है। उन्होंने कहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो आदरणीय एक आदर्शवादी छवि के व्यक्ति हैं। तो भाई इस आदर्शवादी छवि के व्यक्ति के मन में इतना तो होना चाहिए ना कि मणिपुर में कभी जाकर देखा है। मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है, सुनिए क्या कुछ बोल रही है कांग्रेस नेत्री सुप्रिया। वो चुनाव में मणिपुर नहीं जाते, उसके बगल के राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घुमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? कोई आक्रोश नहीं है। हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। हम भूले नहीं उन बातों को। एक मिनट का वक्त नहीं है। और मैं आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के साथियों से यह पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं, सांसदों से पूछना चाहती हूं, मंत्रियों से पूछना चाहती हूं, बीजेपी के ट्रोल इकोसिस्टम से पूछना चाहती हूं। किसी और देश में हिंसा भड़कती है तो आपकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। आपके देश का एक राज्य मणिपुर, 60 से 65 हजार महिलाएं और बच्चे आज की तारीख में भी विस्थापित हैं। कौन जवाबदेह है? हु इज आंसरेबल? यह सवाल है अपने आप में। कांग्रेस नेत्री जो है सुप्रिया यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में के पीछे वाले राज्य में जाते हैं और घूम कर चले आते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन इतना नहीं समझते हमारे मोदी जी कि कभी मणिपुर में भी झांक ले। उनके पास टाइम नहीं होता है। मणिपुर के लोग सिर्फ प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर को कंट्रोल नहीं कर पाए। हमें याद है कि हमारी एक बच्ची को किस तरह से जिहादियों ने नोच खाया था। हम मीडिया भाइयों से कहना चाहते हैं कि कृपया, दूसरे देश में वार होता है तो आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है इसको भी तो आप लोग दिखाइए। फिलहाल अब देखना होगा कि मणिपुर में स्थिति तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी मणिपुर में हिंसा जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंसा और ज़्यादा बढ़ रहा है। और लेकिन दूसरे राज्यों में बीजेपी की जो है उंगली करने की आदत कभी नहीं जाएगी। कभी जम्मू कश्मीर को लेकर, कभी झारखंड को लेकर, बस यही मतलब इन्हीं राज्यों में दौड़ती रहती है बीजेपी। बाकी मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी के कोई नेता बोलने से एकदम हिचकिचाते हैं। आप सभी देखे होंगे उनके बयानों को। फिलहाल देखना होगा कि मणिपुर की स्थिति 15 तारीख के बाद कैसी होती है। इस खबर में बस इतना ही। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स।